झारखंड राज्य ऐतिहासिक इमारतों, स्थलों और महलों से भरा पड़ा है जो अपनी विशेष पहचान रखते हैं। इन्हीं में से एक है हजारीबाग का प्राचीन पद्मा किला। कई यादगार घटनाओं का गवाह रहा यह किला आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। वास्तुकला के बेहतरीन नमूनों में से एक यह इमारत हर गुजरते दिन के साथ जर्जर होती जा रही है। झारखंड के रामगढ़ राज्य की कभी राजधानी हुआ करती थी, जिस कारण से यहाँ पद्मा किला का निर्माण किया गया था। यह किला राजा कामाख्या नारायण सिंह का निवास हुआ करता था। हवा महल महाराजा जय सिंह का विश्राम करने का पसंदीदा स्थान था, क्योंकि इसकी आंतरिक साज सज्जा बेहद खूबसूरत है। इसके सभी कक्षों में सामने के हिस्से में स्थित 953 झरोखों से सदा ही ठंडी हवा बहती रहती थी, जिसकी ठंडक का प्रभाव गर्मियों में और बढ़ाने के लिए सभी कक्षों के सामने के दालान में फव्वारों की व्यवस्था भी है। हवा महल भगवान कृष्ण को समर्पित है। कहा जाता है कि इस इमारत का आकार कृष्ण के मुकुट जैसा दिखता है। एक महल से अधिक हवा महल एक सांस्कृतिक और स्थापत्य चमत्कार भी है, जो हिंदू, राजपूत और इस्लामी मुगल स्थापत्य शैली के वास्तव में सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को दर्शाता है। इसकी 5 मंजिल का बाहरी भाग एक छत्ते के समान है, जिसमें 953 छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है, जिन्हें जटिल जाली से सजाया गया है। इसके आंतरिक भाग विभिन्न रंगों के संगमरमर जड़े हुए पैनलों और ग्लाइडिंग वाले बड़े कक्षों से बने हैं। इसका प्रवेश एक बड़े शाही दरवाजे से होता है, जो फव्वारे से भरे आंगन की ओर जाता है, जो 2 मंजिला इमारतों से घिरा हुआ है। हवा महल की हर मंजिल पर एक मंदिर है। हजारीबाग ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है। यहाँ राजा बाग देव सिंह राज किया करते थे, जो रामगढ़ राज से संबंध रखता है। राजा बाग देव के समय से यहाँ इनका राजपाट शुरू हुआ। वर्तमान में सौरभ नारायण सिंह उत्तराधिकारी हैं। इस ऐतिहासिक क्षेत्र का इतिहास खंडहरों में तब्दील हो गया है, लेकिन कुछ दुर्लभ तस्वीरें हैं जो आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। झारखंड के हजारीबाग जिले को अपने गौरवशाली अतीत पर गुमान है। उन्हीं में से एक पद्मा किला भी है। ये रामगढ़ के राजा का किला था। यहाँ रामगढ़ राजा की हुकूमत चलती थी। रामगढ़ राजा के उत्तराधिकारी राजा बागदेव सिंह हजारीबाग में राज किया करते थे, जिसे आज पद्मा राजघराना के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह इनके उत्तराधिकारी हैं, लेकिन अब देखभाल के अभाव में यह धरोहर अपनी पहचान खोती जा रही है। वैसे तो इस ऐतिहासिक क्षेत्र का इतिहास खंडहरों में तब्दील हो गया है, लेकिन कुछ दुर्लभ तस्वीर है जो इस क्षेत्र के इतिहास को बयां करती है। दरअसल टूटी फूटी दीवारें इसकी पहचान है। हवा महल आज भी लोगों को आकर्षित करता है। हवा महल के अंदर एक कमरा है। उस कमरे में कुछ दुर्लभ तस्वीर इस राजघराने की है, जहां रामगढ़ राजा के उत्तराधिकारियों के नाम भी अंकित हैं। 1366 से लेकर 1403 तक राजा बाग देव सिंह ने यहाँ राज किया। महल के कमरे में इस परिवार की दुर्लभ तस्वीरें रखी हुई है। उस कमरे में किसी को जाने की इजाजत भी नहीं है, जहां राजा के पूरे परिवार की इतिहास गाथा कैद है। जहां कार्यक्रम के दौरान लिए गए तस्वीर भी रखी हुई है, जो इस राज्य की भव्यता के बारे में बताती है। इस राजघराने के पास अपना हेलीकॉप्टर भी हुआ करता था, जो समय बीतने के साथ साथ अब दिखता भी नहीं है। जरूरत है इतिहास को संजो कर रखने की, ताकि आने वाली पीढ़ी यहाँ की भव्यता और पराक्रम को जान सके। झारखंड राज्य ऐतिहासिक इमारतों, स्थलों और महलों से भरा पड़ा है, जो अपनी विशेष पहचान रखते हैं। इन्हीं में से एक है हजारीबाग का प्राचीन पद्मा किला। कई यादगार घटनाओं का गवाह रहा यह किला आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। वास्तुकला के बेहतरीन नमूनों में से एक यह इमारत हर गुजरते दिन के साथ जर्जर होती जा रही है। झारखंड के रामगढ़ राज की कभी राजधानी हुआ करती थी, जिस कारण से यहाँ पद्मा किला का निर्माण किया गया था। यह किला राजा कामाख्या नारायण सिंह का निवास हुआ करता था। हवा महल महाराजा जय सिंह का विश्राम करने का पसंदीदा स्थान था, क्योंकि इसकी आंतरिक साज सज्जा बेहद खूबसूरत है। इसके सभी कक्षों में सामने के हिस्से में स्थित 953 झरोखों से सदा ही ठंडी हवा बहती रहती थी।
जिसकी ठंडक का प्रभाव गर्मियों में और बढ़ाने के लिए सभी कक्षों के सामने के दालान में फव्वारों की व्यवस्था भी है। हवा महल भगवान कृष्ण को समर्पित है। कहा जाता है कि इस इमारत का आकार कृष्ण के मुकुट जैसा दिखता है। एक महल से अधिक, हवा महल एक सांस्कृतिक और स्थापत्य चमत्कार भी है, जो हिंदू, राजपूत और इस्लामी मुगल स्थापत्य शैली के वास्तव में सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को दर्शाता है। इसकी 5 मंजिल का बाहरी भाग एक छत्ते के समान है, जिसमें 933 छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है, जिन्हें जटिल जाली से सजाया गया है। इसके आंतरिक भाग विभिन्न रंगों के संगमरमर, जड़े हुए पैनलों और ग्लाइडिंग वाले बड़े कक्षों से बने हैं। इसका प्रवेश एक बड़े शाही दरवाजे से होता है, जो फव्वारे से भरे आंगन की ओर जाता है, जो 2 मंजिला इमारतों से घिरा हुआ है। हवा महल की हर मंजिल पर एक मंदिर है। हजारीबाग ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है। यहाँ राजा बाघ देव सिंह राज किया करते थे, जो रामगढ़ राज से संबंध रखता है। राजा बाघ देव के समय से यहाँ इनका राजपाट शुरू हुआ। वर्तमान में सौरभ नारायण सिंह उत्तराधिकारी हैं। इस ऐतिहासिक क्षेत्र का इतिहास खंडहरों में तब्दील हो गया है, लेकिन कुछ दुर्लभ तस्वीरें हैं जो आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। झारखंड के हजारीबाग जिले को अपने गौरवशाली अतीत पर गुमान है। उन्हीं में से एक पद्मा किला भी है। ये रामगढ़ के राजा का किला था। यहाँ रामगढ़ राजा की हुकूमत चलती थी। रामगढ़ राजा के उत्तराधिकारी राजा बाघ देव सिंह हजारीबाग में राज किया करते थे, जिसे आज पद्मा राजघराना के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह इनके उत्तराधिकारी हैं, लेकिन अब देखभाल के अभाव में यह धरोहर अपनी पहचान खोती जा रही है। वैसे तो इस ऐतिहासिक क्षेत्र का इतिहास खंडहरों में तब्दील हो गया है, लेकिन कुछ दुर्लभ तस्वीर है जो इस क्षेत्र के इतिहास को बयां करती है। दरअसल टूटी फूटी दीवारें इसकी पहचान है। हवा महल आज भी लोगों को आकर्षित करता है। हवा महल के अंदर एक कमरा है। उस कमरे में कुछ दुर्लभ तस्वीर इस राजघराने की है।